क्वेश्चन देखिएगा, संत मीराबाई और संत मीराबाई का जो जन्म स्थान है कुड़की, और ये कुड़की वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। खैर ये उस समय का बात है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था। इन फ्यूचर अगर ये वापस आता है तो कुड़की वर्तमान में इनमें से किसी जिले में नहीं है। कुड़की यहाँ पहले कहाँ हुआ करता था, पाली में हुआ करता था, पहले पाली में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये कुड़की है वो कहाँ पर स्थित है मैं बात करूंगा नेक्स्ट। इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, पूर्व में ये पाली में था लेकिन वर्तमान में किस जिले में है, कुड़की, ब्यावर में। वेरी गुड, शाबाश गीता, शांतनु, सुमन, सुरेंद्र, एपी, ओके, आर्यन, चिराग, वर्ल्ड, मनु, बहुत बढ़िया, उमा, शांतनु, अनिल, बहुत बढ़िया प्यारे साथी। यहाँ बात करें वर्तमान में है वो आपके, इसीलिए तो नवीन जिला व्यवस्था पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्तमान में ब्यावर जिला है, वर्तमान में कौन सा जिला है, ब्यावर जिला है, और ब्यावर जिले के अंतर्गत वर्तमान में क्या स्थित है, संत मीराबाई का जो जन्म स्थान है ब्यावर, सॉरी ये केकड़ी कुड़की स्थित है। पेमल इनके बचपन का नाम था, पेमल इनके क्या था, बचपन का नाम, भूल मत जाना, बचपन का नाम, बचपन का नाम याद रहेगा सबको। पेमल इनके क्या हुआ करता था, बचपन का नाम हुआ करता था, याद रहेगा सभी साथियों को, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, मीराबाई कौन सी सदी की कवयित्री थी। मीराबाई 16वीं, 19वीं, 18वीं या 14वीं, 14वीं या 16वीं, इन दोनों में आप में कंफ्यूजन हो सकता है, बताओ सभी साथी, मीराबाई कौन सी सदी की कवयित्री हुआ करती थी। हाँ जी, मीराबाई कौन सी सदी की कवयित्री हुआ करती थी। 1498 से काउंट करें तो 15वीं, अरे 1500, सन 1500 के अंदर इनका जो कर्मस्थली रही है, पूरा जीवन उसी के अंदर गुजारा, तो एक सदी हमेशा एक आगे चलती है। वर्तमान में 2023 चल रहा है तो 21वीं सदी कहेंगे, तो ये 16वीं सदी थी, क्योंकि सन 1500 ईस्वी के अंदर 1501 से लेकर के 1599 तक का टाइम क्या कहलाता है, 16वीं सदी कहलाता है। तो ये 16वीं सदी हुआ करती थी, और द्वारका जो आपके गुजरात के अंदर हम बात करें तो वहां जाकर के अपने भगवान के मूर्ति में समाहित हो गए थे। तो अंतिम समय कहां बिताया था, द्वारका गुजरात के अंदर, ठीक है, रणछोड़ मंदिर द्वारका गुजरात, रणछोड़ मंदिर द्वारका गुजरात। निम्न में से कौन सी रचना आपकी मीराबाई के द्वारा लिखी गई नहीं है। प्रधाना अध्यापक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्यारे साथी, बताइएगा। दासी या शकी संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था। मीरा की रचनाएं है कौन सी, मीरा की रचना है देखो, सखी, बीजक, शब्द या पदावली। हाँ, बीजक तो किसके बता दो पहले, बीजक कबीर के, बहुत बढ़िया गीता, शाबाश। बीजक तो किसके है, कबीर की रचनाएं हैं, और पदावली यहाँ पर मीरा की रचनाएं। मीरा की अन्य जो रचनाएं हैं उनकी हम यहाँ पर एक बार फटाफट बात कर लेते हैं कि मीरा ने कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पर लिखे हैं। तो मीराबाई के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अंदर हम बात करें तो आपकी एक है राग गोविंद है, राग गोविंद है जो गीत गोविंद की टीका है, राग गोविंद है जो गीत गोविंद की टीका पर आधारित है ना, गीत गोविंद की क्या है, टीका है, संक्षिप्त रूप है, गीत गोविंद की क्या है, टीका है। इसके साथ साथ और बात करें तो नेक्स्ट अगले जो ग्रंथ है इनका वो देखिएगा, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह मेहता की हुंडी भी इनका ग्रंथ है, नरसिंह मेहता की हुंडी यह भी इनका ग्रंथ है। रुक्मणी मंगल इनका ग्रंथ है, रुक्मणी मंगल इनका ग्रंथ है। सत्यभामानुरूषणो, सत्यभामानुरूषणो भी इनका ग्रंथ है, सत्यभामानुरूषणो। और एक इसके साथ साथ एक और ग्रंथ की बात करें, रत्ना खाती ने जो लिखा था, बताओ कौन सा लिखा था, राग सोरठ के पद, राग सोरठ के पद, ये भी आपका मीरा की रचना है। और एक रत्ना खाती ने लिखा था, बताओ रत्ना खाती ने क्या लिखा था, नरसिंह जी को मायरो, रत्ना खाती ने नरसिंह जी को मायरो लिखा था। किसके निर्देशन में, नरसिंह जीरो मायरो, मीरा के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो लिखा था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी साथी फटाफट, बहुत बढ़िया। और एक दासी संप्रदाय चलाया था। मीरा महोत्सव भी आयोजित होता है आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर, आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर मीरा महोत्सव आयोजित होता है, कहां पर, अरे चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चलो चित्तौड़ में, बहुत बढ़िया। ये संत भूरीबाई अलख, संत भूरीबाई अलख के बारे में बात करें तो भूरीबाई अलख का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लिख लेना ध्यान से। भूरीबाई अलख है वो कहां की थी, गोडवाड़ की, मारवाड़, मेवाड़ या वागड़। हाँ, अधीनस्थ बोर्ड पटवार एग्जाम के अंदर, पिछले पटवार एग्जाम में पूछा गया 2021 के अंदर। संत भूरीबाई अलख, संत भूरीबाई अलख का संबंध किस क्षेत्र से था। भूरीबाई अलख के ऊपर एक लक्ष्मी झाला, डॉक्टर लक्ष्मी झाला ने इनके ऊपर एक किताब लिखी है, डॉक्टर लक्ष्मी झाला ने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, ठीक है।
एक लेखिका है डॉक्टर लक्ष्मी झाला, इन्होंने क्या लिखी है, इनके ऊपर पुस्तक लिखी है। डॉक्टर भूरीबाई अलख, और सॉरी भूरीबाई अलख है, सरदारगढ़ गांव राजसमंद की निवासी हैं। सरदारगढ़ राजसमंद, राजसमंद बोले तो मेवाड़, सरदारगढ़ कहाँ पर जन्म हुआ है, सरदारगढ़, और सरदारगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर इनका जन्म होता है। याद करिएगा भूरीबाई। चतुर सिंह जो हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, भूरीबाई अलख के पास आते थे शास्त्रार्थ करने के लिए। चतुर सिंह इनके समकालीन संत हुआ करते थे। चतुर सिंह भी इनके समकालीन क्या हुआ करते थे, संत हुआ करते थे। और भी बहुत सारी बातें हैं जब भूरीबाई के बारे में बात करें, और ये विशेष है अपने साहित्य के अंदर। भूरीबाई मेवाड़ की हैं तो किस भाषा का प्रयोग करेगी, बोलो, मेवाड़ी का। सहजो बाई है, इनके गुरुजी कौन हुआ करते थे, बोलो तुम्हारे गुरुजी कौन है ना, मैं हूं ना, तो वैसे इनके गुरुजी कौन हुआ करते थे, बताओ सभी साथी फटाफट। आंसर बड़ा अच्छा है, चरणदास जी, वेरी गुड, शाबाश। चरणदास जी, जिन्होंने, इनकी 2 शिष्याएं हुआ करती, 2 प्रिय शिष्याएं जो इनका कहना मानती थी, क्लास शेयर करती थी और एनी टाइम क्लास में अवेलेबल रहते थे, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाती थी। तो प्यारे साथी बात करें चरणदास जी की 2 शिष्याएं, एक का नाम दयाबाई था, एक का नाम क्या था, दयाबाई, और एक का नाम क्या था, शहजोबाई। और दयाबाई और शहजोबाई के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, और दयाबाई के द्वारा लिखा गया विनय मल्लिका, विनय मल्लिका लिखा गया, और एक इनके द्वारा लिखा गया था दयाबोध। क्या लिखा गया था, दयाबोध और विनय मल्लिका। और सहजोबाई का क्या लिखा गया, सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा गया। ओके, और किस भाषा का प्रयोग किया गया, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये जो है मेवाती भाषा का प्रयोग करते हैं, मेवात सेक्टर के ही संत है ना, तो मेवाती भाषा के अंदर लिखे गए ग्रंथ हैं। किस भाषा के अंदर, मेवाती भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, अगला प्रश्न बड़ा ही प्यारा है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, आप लोग बताओ फटाफट, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल हम बात करेंगे यहाँ वागड़ की मीरा के साथ साथ एक बात करेंगे, राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है, मीराबाई तो हो गई, राजस्थान की सेकंड मीरा कौन है, इसके साथ बात करूं आमेर की मीरा कौन है, बताओ आमेर की मीरा कौन है। और इसके साथ लिखिएगा राजस्थान की राधा कौन है, राजस्थान की राधा कौन है। और इसके बाद और लिखो, आपके लिखो ये कौन है, राजस्थान की सेकंड मीरा कौन है, आपके राणाबाई है, जो हरनावा की हैं, राणाबाई। और राणाबाई हरनावा की है, डीडवाना कुचामन जिले की। हरनावा वर्तमान में कहाँ है, डीडवाना कुचामन जिला, डीडवाना कुचामन। नागौर मत करना, अभी तो कुचामन डीडवाना दोनों अलग होंगे, अगले साल और देखना जादू। नेक्स्ट यहाँ बात करें, हरनावा नागौर मत करो भाई, है रिया, ओके। यहाँ डीडवाना कुचामन जिला करना। और आमेर की मीरा है वो कौन है, बालाबाई। पृथ्वीराज कछवा है जिसने 12 कोटड़े की व्यवस्था लागू की थी, और बालाबाई उसी की वाइफ थी, ठीक है, बालाबाई। राजस्थान की राधा कौन है, राजस्थान की राधा तो मीरा है। और यहां पर कौन है, आपकी गौरीबाई है, याद रखिए कौन है, गौरीबाई है। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, वापस से प्रश्न आ गया है, ये गौरीबाई थी। और इनके संबंध में एक और लिखना कि शिव सिंह ने, देखो बहुत कम उम्र में ये विधवा हो गई थी, बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी, शादी के बाद ये विधवा हो गई थी। बाद में देखो इनके लिए एक शिव सिंह जो शासक हुआ करते थे वहां के, शिव सिंह जो वहां के डूंगरपुर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इन गौरीबाई के लिए कि भाई भक्तिन है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है। किसकी भक्ति करती थी, भगवान श्री कृष्ण की। और कृष्ण भक्ति की वजह से ही तो इन्हें राजस्थान वागड़ की मीरा कहा गया। और रणछोड़ जो मंदिर बनाया था शिव सिंह ने, कौन सा मंदिर बनाया था, हाटकेश्वर या रणछोड़दास, रणछोड़दास, रणछोड़दास या कह दो हाटकेश्वर मंदिर, हाटकेश्वर, ये हाटकेश्वर या रणछोड़दास मंदिर का निर्माता भी कौन है, आपके डूंगरपुर का शासक शिव सिंह है। किसके लिए बनाया था, गौरीबाई के लिए बनाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की सेकंड मीरा संत राणाबाई का जन्म है वो कौन से जिले में हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, ये हरनावा में हुआ जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में है। और डीडवाना और कुचामन के अलग अलग पार्ट हो गए, अगले साल अधिसूचना आएगी, जो वर्गीकरण होगा उस समय पता चलेगा। तो फिलहाल तो आप डीडवाना कुचामन जिला ही याद रखना। और वैसे 1 साल तक आपको नए जिले के अंदर पढ़ना ही नहीं है, पुराना जीके ही पढ़ो। मुझे वैसे ऐसे मैसेज आते हैं सर पुराना जीके